The resistance between any two terminals of a balanced delta connected load is 12 ohm. The resistance of each phase is। इसमें बोला गया है कि एक बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है जिसमें जिसमें जो किन्हीं दो टर्मिनल के बीच में एक लोड कनेक्ट है जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 12 ओम। तो हमें ईच फेज के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देखते हैं एक डेल्टा कनेक्टेड लोड का डायग्राम बनाते हैं। तो ये है हमारा डेल्टा कनेक्शन, जहाँ पे लेट से इसको हम लोग ले लेते हैं R1, R2, R3। ये है हमारा फेज R, फेज Y, फेज V। और यहाँ पे हमारा है लोड कनेक्टेड जो है हमारा 12 ओम का। ओके, अब हमें ईच फेज का जो रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 ये फाइंड आउट करने हैं। तो ईच फेज के जो रेजिस्टेंसेस है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू R। अब हम लोग लेट से कि लोड को R और Y फेज के बीच में कनेक्ट कर दिए। टू टर्मिनल के बीच में बोला है ना यहाँ पे, रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स के बीच में हम लोग लोड को कनेक्ट कर देते हैं। अब टू टर्मिनल्स के बीच में हम अगर लोड को कनेक्ट किए तो यहाँ पे R2, R3, R1 तीनों इसके अंदर आएंगे। अब इसका हमें इक्विवेलेंट निकालना है। तो R2 और R3 सीरीज में कनेक्टेड है और दोनों का जो कंबाइन इक्विवेलेंट आएगा वो R1 के साथ पैरेलल में आएगा। देखो ये होगा R1 और ये होगा R2 और R3 का कंबाइन। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि R2 प्लस R3 is parallel with R1 is equals to 12 ओम। अब R1, R2, R3 is equals to R है, तो R2 प्लस R3 ये हो जाएगा 2R is parallel with R1 is equals to also R, then R is equals to 12 ओम। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2R is parallel with R, तो ये हमको मिलेगा 2R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3R इज इक्वल्स टू 12 ओम। अब यहाँ से R कैंसल आउट होगा एंड R इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 36 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 18 ओम। दैट मीन्स R की वैल्यू हमें मिला 18 ओम। तो हम बोल सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ ईच फेज इज 18 ओम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।